भारत माता की जय। अब एनडीए को हम एक बात जरूर कहेंगे कि आपने 184 पटना साहिब में जो उम्मीदवार दिए और जिस उम्मीदवार का टिकट काटे उस उम्मीदवार को अब आगे रोके। इस बार तो आप लोगों ने टिकट काटा है, क्योंकि आप लोग के सामने वो लिस्ट पहुंच गया है। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि सरकार में शामिल नहीं करें ऐसे ऐसे लोगों को, आगे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं दें ऐसे ऐसे लोगों को। नहीं तो मैं एनडीए सरकार से कहता हूं कि आप 184 पटना साहिब में पहले से जीते, जो बार बार जीत रहे थे, उनका पूरा परिवार का जांच करवा दीजिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यह व्यक्ति अब आगे कोई पद पाएगा या कहीं आप लोग राज्यपाल बना दीजिएगा या कुछ बना दीजिएगा। या ऐसे ऐसे लोग बिहार को खोखला किए हैं। हर वक्त ये अपने फायदा में लालू जी के यहां भाजपा को गिरवी रख के आए थे। अब की बार नहीं चला। जो आप लोगों ने एनडीए की ओर से 184 पटना साहिब में प्रत्याशी दिया, उसके साथ जितना भितरघाती हुआ है मैं जानता हूं, लेकिन अब की बार कोई भितरघाती हम चलने नहीं दिया। वह व्यक्ति 1985 में भितरघाती किया था, 1990 में भितरघाती किया था, अब की बार 2025 में भितरघाती करने का सोचा। अब बहुत प्रयास किया, लेकिन चलने हम लोग नहीं दिया। 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव जब हम लड़ रहे थे तो इनको एहसास हो गया था कि हमारे पीछे 4 उम्मीदवार खड़ा किए थे। कांग्रेस से परवीन कुशवाहा को लाए थे, जेपी सिंह वर्मा को लाए थे, और वगैरह वगैरह कितने लोगों को लाए मेरे खिलाफ चुनाव लड़वाए। सब में पैसा इनका कटा। अब की बार चूंकि मेरा ऐलान था पहले से कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, तो निश्चिंत थे, इसलिए सेटिंग गेटिंग नहीं कर सके, चूंकि अपना टिकट का मांग कर रहे थे और अपने टिकट के लिए एकदम बेचैन थे। 2020 में घर वापसी करा के टिकट हमको मिल रहा था। अब की बार 2025 में हम कहा कि नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। हमने टुकड़ा दिया, इनको पता चल गया, तो कोई कुशवाहा उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जिस कुशवाहा को टिकट मिला, रत्नेश कुशवाहा को, सीधा साधा लड़का, उसके पीछे कितना भितरघाती हो रहा था, कौन कौन कर रहा था, ये मेरी निगाहों में है। मैं बोलता हूं तो साफ सुथरा बोलता हूं भाई। और एक बात मैं कह रहा हूं एनडीए को कि अगर ऐसे ऐसे लोगों को आप कोई पद देंगे जिसका इतिहास आप सबों को भी पता है, तो मैं अधिवक्ता रामनाथ महतो सार्वजनिक कर दूंगा, माननीय न्यायालय में के समक्ष जाऊंगा कि ऐसे ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए और ऐसे ऐसे लोगों को कोई पद प्रतिष्ठा नहीं दे। यह व्यक्ति कोई भाजपा का भला नहीं किया या अपना भला किया है। भाजपा में हमारे जैसे स्वाभिमानी कार्यकर्ता इन सबों का अनादर किया है। 184 पटना साहिब में छोटा भाई रत्नेश कुशवाहा जीता है, मैं उसको बधाई और शुभकामना देता हूं और कहता हूं कि आप 184 पटना साहिब में जो ऐसे ऐसे लोग हैं
जिनको यह व्यक्ति साइड करके रखे हुए हैं स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं का, ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। और 35 सालों में 7 बार जीते हैं जरूर, लेकिन एक भी कोई स्कूल नहीं लाए हैं रत्नेश बाबू, एक कोई अस्पताल नया नहीं बनवाया है, सब कुछ वही पुराना है। लेकिन चूंकि भाजपा के नाम पर जीत रहे थे, आज भी आपका जीत एक अंधर में जीत हुआ है। कोई श्रेय नहीं ले कि हमने किया, यह भाजपा की आंधी थी, एनडीए की आंधी थी, और उस आंधी में आप जीते हैं। नहीं तो आपके पीछे तो भितरघाती करने वाले लगे थे। वो तो मैं सही वक्त पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को और सभी लोगों को अवगत करा रहा था। आज उसी का प्रतिफल है। आप जीत के आए हैं, आपको बधाई और शुभकामना। मैं आपसे बस एक ही बात कह रहा हूँ रत्नेश बाबू, कि आप एनडीए में मंत्री बने। मैं माननीय अमित शाह जी को भी कह रहा हूँ कि इस नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करें। 184 पटना साहिब से एक बम्पर वोट से जीता है। 2015 में अगर आप गिरा है, कितना वोट से जीते हैं आप जान लीजिए। 2020 में कितना वोट से जीते हैं। लेकिन अब की बार अंदर में जो रत्नेश कुशवाहा ने जो इतिहास रचा है, ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना अति आवश्यक है। और रत्नेश जी जब मंत्री बने तो मैं उनसे कहता हूं कि पटना सिटी में कम से कम 2 केंद्रीय विद्यालय लाने के लिए आप कोशिश करें। पटना सिटी में 2 केंद्रीय विद्यालय दें, और दीदारगंज के साइड में वहाँ भी एक केंद्रीय विद्यालय दें, वहाँ एक अस्पताल बढ़िया दें, बढ़िया व्यवस्था कराएं। और काम बहुत सा है। आप ही मत कहिए कि नंदकिशोर जी का काम अधूरा। नंदकिशोर जी कोई काम नहीं किए हैं। नंदकिशोर जी सिर्फ अपना पेट भरे हैं। सब जानता है, पूरा भाजपा जानता है। मैं तो इनका खुलेआम बोलता हूं। 2005 से मेरा जो प्रयास था इनको हटाने का, अब की बार 2025 में मेरा सफल हुआ है। 2020 में मैं खुद इनके खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन ये हमारे साथ जो किए हैं पूरा जग जाहिर है। जय हिंद, भारत माता की जय।